हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे बेस्ड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे एसएससी सीपीओ में जो पूछे गए थे। कुछ और क्वेश्चन बाकी थे जो सीजीएल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी। तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है और साथ में मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गौरव एग्जिस्ट फ्रॉम बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे गौरव का जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग में, ठीक है, और वो कहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, बैक डोर यानी पीछे के दरवाजे से चलना स्टार्ट करता है। और कितना चलता है, 25 मीटर। तो पीछे के दरवाजे से दैट मीन्स वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसका घर नॉर्थ फेसिंग में है तो साउथ डायरेक्शन में 25 मीटर कवर करता है और उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 36 मीटर और चलता है। तो साउथ से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा दैट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, टर्न हो रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज टर्न होने पे अब उसका फेस कहाँ जाएगा, हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन पे। तो ईस्ट डायरेक्शन में वो 36 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। देन ही टर्न लेफ्ट यानी फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो अब उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। अगेन लास्ट में वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, यानी अब वो डायरेक्शन कहाँ क्या हो जाएगा उसका, वेस्ट डायरेक्शन, और 36 मीटर कवर करेगा। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ। मतलब घर से वो अब कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन पे है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखो हमने बात की थी अपोजिट डायरेक्शन पे अगर सेम डिस्टेंस है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ईस्ट एंड वेस्ट में 36 है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बचता है। तो 47 में 25 माइनस करोगे तो 22 मीटर आएगा डिस्टेंस। यानी अब उसको घर तक कहाँ से, हाउ फॉर इन डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस। तो हाउस से कितनी दूरी पे है वो, 22 मीटर डिस्टेंस में है। और कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा वो, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो घर से वो कौन सी दूरी पे है, 22 मीटर की दूरी पे है और किस डायरेक्शन पे है, नॉर्थ डायरेक्शन पे। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, Zainab is standing facing a particular direction initially. Then she turns 90 degree clockwise. After that she turns 180 degree anti-clockwise. देखो यहाँ सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि वो एक विशेष दिशा में मुख करके खड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से डायरेक्शन पे वो खड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉर्थ डायरेक्शन ले लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन ले लिया। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगी। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाने पे अब उसका फेस कहाँ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद आफ्टर दैट शी टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ईस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पे इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमें मिल जाएगा यानी वेस्ट। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पे वेस्ट डायरेक्शन पे अब उसका फेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। देन शी टर्न 135 एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन पे आगे और वो कितना जाएगी, 135 डायरेक्शन में। यानी पहले 90 कवर कर लेते हैं। तो वेस्ट से 90 जाओगे तो साउथ मिलेगा और साउथ से 45 और जाओगे तो क्या मिल जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 135 डिग्री कवर हो जाएगा। ओके, देन शी फाइनली टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो साउथ ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाओगे तो कहाँ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे पहुंचोगे। यानी अब यहाँ पे 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पे इस साइड ना, इस डायरेक्शन पे, ये नहीं, इस डायरेक्शन पे जाओगे। यानी ये साउथ ईस्ट है और साउथ ईस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। अब देखो इसके बाद आपको ये बताना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है नाउ शी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हमने एज्यूम कर लिया था कि उसका स्टार्टिंग में फेस कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन पे। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट पे जो फेस का डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन हमारा क्या निकला, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर निकला है और एक्चुअल में आंसर नॉर्थ ईस्ट है, यानी वो कितना ज़्यादा है, +90 डिग्री।
ठीक है, यानी नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया था, तो इस पर आप प्लस 90 डिग्री ऐड कर दो। तो नॉर्थ से प्लस 90 डिग्री ऐड करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, ईस्ट। ठीक है, यानी एक्चुअल में तो जो ज़ैनब का फेस था वो जहाँ से चलना स्टार्ट की थी वो कौन से डायरेक्शन पे था, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ सनसेट लोपा एंड कृतिका आर सिटिंग फेसिंग टू ईच अदर, इफ द शेडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग। तो यहाँ पे सनसेट का टाइम दिया है सूर्यास्त के समय, और सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम की दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन पे। तो वेस्ट डायरेक्शन पे अब यहाँ पे मान लेते हैं लोपा को हम खड़ा कर देते हैं, और लोपा का जो शेडो है उसकी जो परछाई है कृतिका के राइट साइड में पड़ती है। तो आप इमेजिन कर लो, अगर यहाँ पे उसके जस्ट सामने यानी नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ कृतिका अगर होगी, ठीक है, तो अगर लोपा का जो शेडो यानी देखो सनसेट का टाइम है यानी यहाँ पे इसी साइड पे पड़ेगा, ठीक है, जो भी इसकी रेज आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो शेडो तो इसी साइड में पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लोपा का शेडो अगर यहाँ पे पड़ रहा है तो वो कृतिका के यहाँ पे किस साइड हो जाएगा, अगर वो उसको लोपा को फेसिंग कर रही है तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लोपा का शेडो कृतिका के राइट साइड में पड़ रहा है, दैट मीन्स कृतिका को कहाँ होना चाहिए, यहाँ, ठीक है। तो फेसिंग यहाँ पे नहीं होगा, अब जो है कृतिका लोपा को इस साइड से फेस करेगी, इस साइड की तरफ उसके सामने की तरफ खड़ी रहेगी, तब जाके जो कृतिका का राइट साइड होगा वो इस साइड पड़ेगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड इस साइड। तो लोपा का शेडो कृतिका के राइट साइड में पड़ रहा है, तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन किया गया है कि कृतिका जो है किस डायरेक्शन पे देख रही है, तो कृतिका का फेस कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन पे होना चाहिए। तो ये जो था यहाँ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कृतिका का फेस अब कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन पे, और लोपा का फेस कहाँ होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन पे, ठीक है। तो आंसर होगा नॉर्थ, बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि राजन जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले नॉर्थ में कितना चलता है वो, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, वेस्ट डायरेक्शन पे 4 किलोमीटर चलता है, और फिर से उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, कितना चलता है, 2 किलोमीटर। देन फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी पूर्व यानी वेस्ट, ठीक है। तो 4 किलोमीटर और चला, इसके बाद फिर से वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी साउथ में 7 किलोमीटर कवर हो जाएगा। अंत में फाइनली वह पश्चिम की ओर मुड़ता है यानी वेस्ट डायरेक्शन पे, और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये सवाल इजी इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं कहा गया है, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्शन दिया है और डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाउ फार द राजन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में देख लेते हैं डिस्टेंस इक्वल हो रहा है कि नहीं। देखो नॉर्थ नॉर्थ 5 + 2 7 हो जाएगा, और नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन साउथ होता है, तो ये 7 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, देखो वेस्ट है और ईस्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4, ठीक है। अब बचा क्या, 10 किलोमीटर। तो यही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और कौन से डायरेक्शन पे है, तो कौन सा डायरेक्शन निकला यहाँ पे, वेस्ट। तो आंसर दोनों यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया और वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगला सवाल जो एसएससी में पूछा गया है कि यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है कि जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं, पी अगर यहाँ पे है तो पी से साउथ डायरेक्शन पे 45 मीटर में कौन है, जेड है, ठीक है। इसके बाद जेड का ही हम देख लेते हैं, जेड या पी में कौन सा स्टेटमेंट जो है रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, तो क्यू का घर जो है जेड से पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पी से कहाँ से, और ये फोर्थ स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहा है। तो ये एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर की तरफ है, तो पी से
50 मीटर उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है, एम का घर। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेटमेंट ले लेते हैं कि एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम की तरफ है, यानी इस डायरेक्शन पे कौन आ जाएगा, एच 30 मीटर। ठीक है, इसके बाद और कोई स्टेटमेंट बचा गया, तो ये बचा है जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, यानी ये एच के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पे कौन है, जे। ठीक है, तो यहाँ पे और अच्छे से बना लेते हैं, पी यहाँ हो जाएगा 50 मीटर की दूरी पे, एम यहाँ हो जाएगा 30 मीटर की दूरी पे, एच यहाँ हो जाएगा अगेन 50 मीटर की दूरी पे, जे यहाँ हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 45 मीटर जेड और ये 30 मीटर पे क्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पे है क्यू से। तो क्यू से हमें जे के घर की दूरी बताना है, तो यहाँ पे देखो ये एच और जे के बीच अगर 50-50 इक्वल है, तो यहाँ पे जे और क्यू के बीच का डिस्टेंस भी पी एंड जेड के बराबर होगा 45 एंड 45। ठीक है, तो ये 45 डिस्टेंस मीटर निकल गया, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्यू के संदर्भ में, यानी क्यू के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में ये जो 45 मीटर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। एंड लास्ट एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि श्वेता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 150 मीटर टूवर्ड्स साउथ। तो सबसे पहले वो साउथ डायरेक्शन पे 150 मीटर कवर करती है, देन शी टर्न राइट, यानी अगर साउथ से वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रही है, तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन, और वो कितना चलेगी, 80 मीटर कवर करेगी। ठीक है, देन इसके बाद शी टर्न लेफ्ट, यानी फिर से वो अब क्या करती है, वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, यानी फिर से वो साउथ में पहुँच जाएगी। ठीक है, साउथ में वो 60 मीटर कवर करती है। शी फाइनली टर्न लेफ्ट, यानी अब यहाँ से वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, और कहाँ पहुँच जाएगी, वो ईस्ट डायरेक्शन में, और कितना कवर करेगी, 280 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे वो बैंक में पहुँच जाती है अगर ऑफिस से चलना स्टार्ट करती है। तो आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी क्या है ऑफिस और बैंक के बीच की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। तो वेस्ट और ईस्ट को अगर माइनस करोगे 280 में 80, तो यहाँ पे 200 आपको मिलेगा। और देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, और साउथ यहाँ पे सेम है, तो यहाँ ऐड कर देंगे, तो 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 210 का स्क्वायर और 200 का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 210 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 210 का स्क्वायर 44100 प्लस ये हो जाएगा 400 ये 00। ठीक है, इसको ऐड करोगे आप आएगा 84100, और 841 किसका होता है, 29 का, और 00 के लिए हम एक 0 लगा देंगे, तो 290 मीटर हो जाएगा। ये कम से कम दूरी ऑफिस और घर के बीच की, सॉरी ऑफिस और बैंक के बीच की, तो 290 मीटर आंसर होगा। सो डिस्टेंस डायरेक्शन पे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई होप आप लोग को ये सारे क्लियर होंगे। जो भी मैंने ट्रिक्स बताया है आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।